HCF एलसीएम का हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इस सवाल का आंसर। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या कहा गया था। HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 21 एंड 84 इफ द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 1:4 द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज। कहने का मतलब दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक 84 और 21 है। ठीक है, महत्तम समावर्तक 21 है, लघुत्तम समावर्तक 84 है। कहा गया यदि वो 1 और 4 के अनुपात में है तो हमारा बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। HCF एलसीएम की एक छोटी सी बात को हमेशा सीखिएगा, दो फॉर्मूले जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो HCF एलसीएम में अप्लाई होते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 मेरे भाई क्या होता है, फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पर ये होता है कि यदि हम एलसीएम को HCF के साथ गुना करते हैं तो ये मेरे भाई क्या आता है, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का प्रोडक्ट आता है। कभी भी किसी भी दो संख्याओं के बारे में हम जब बात करते हैं तो उन दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे भाई बराबर होगा HCF के और इनटू एलसीएम के। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनता है। और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो याद रखिएगा जो हमारा एलसीएम होता है वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है HCF इनटू दो को प्राइम नंबर के। ठीक है, यहाँ पर A इंटू बी के, और यहाँ A और B मेरे भाई क्या है, तो क्लियरली मैं कह रहा हूँ A एंड B आर को प्राइम। A और B मेरे भाई क्या हो गए, तो ये को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब क्या, जिनके आपस में कोई भी फैक्टर समान नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर एक छोटी सी बात को समझो, अगर ये HCF को पहली संख्या यानी पहले को प्राइम के साथ गुना करोगे तो तुम्हें ये पहला नंबर मिलेगा, और अगर इस HCF को तुम दूसरे को प्राइम के साथ गुना करोगे तुम्हें दूसरा नंबर मिलेगा। ये ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे। अब यही दो कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सवाल का खात्मा कर रहे हैं। क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम भी दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एलसीएम होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, तो HCF इंटू हमारा A इंटू बी होता है। ये A इंटू बी हमारे क्या होते हैं, तो को प्राइम होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना है, तो 84 है, और अगर हम बात करते हैं HCF के बारे में तो HCF हमारा कितना है, 21 है। अब यहाँ पर मेरे भाई दो संख्या मुझे लिखनी है। ठीक है, और ये दो संख्याएं हमारी क्या होनी चाहिए, तो को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, 21 से अगर हम 84 को काटते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 4 में। अब मुझे इस 4 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जो आपस में क्या हो, तो को प्राइम हो। मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा, 1:4 की बात नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है दोस्त, यहाँ पे मुझे यहाँ पर जो है HCF के साथ दो ऐसी संख्याओं चाहिए जो हमारा को प्राइम हो। तो 21 से इसको 4 बार में काटा जा सकता है, यानी ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 4। कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको गुना करने पे 4 आता है, तो यानी 1 को 4 से गुना करने पे 4 आता है और 2 को 2 से गुना करने पे 4 आता है। ये क्या को प्राइम है, तो बिल्कुल भी नहीं, यानी 1 इंटू 4, यानी पहला को प्राइम 1 होगा, दूसरा हमारा कितना होगा, 4 होगा। अगर हमें पहली संख्या का पता लगाना है तो पहली संख्या हमारा 21 इंटू 1 यानी 21 हो जाएगा, और अगर हमें दूसरी संख्या का पता लगाना है तो 21 इंटू 4 84 हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में वो दो संख्याओं का मान पूछ लेता है, तो पहली संख्या 21, दूसरी संख्या 84। कई बार ऐसा बोलता है छोटी संख्या कितनी है, तो 21। कई बार ऐसा बोलता है बड़ी संख्या कितनी है, तो 84। कई बार ऐसा होता है दोनों का सम बता दीजिए, दोनों को जोड़ देना है। कई बार ऐसा होगा दोनों का डिफरेंस बता दीजिए, तो दोनों को घटा देना है। बस इस बात का ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर कहा गया था कि ये क्वेश्चन हमारा 1 और 4 के अनुपात में होगा, तो अगर आप देखो तो जो को प्राइम भी आपने लिया हुआ है वो हमारा कितना है, तो 1 इंटू 4 के आधार पर लिया है, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 84। अगर मान लीजिए किसी को ये तरीका समझ में नहीं आता है तो वो बेसिक से भी कर सकता है, और बेसिक हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, तो बेसिक हमारा ये हो जाएगा कि जैसे आपने पढ़ा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करने पे हमारा आता है एलसीएम इंटू HCF आता है। पहली संख्या को मान लीजिए, देखिए दोनों 1 और 4 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को x मान लिया जाए और दूसरी संख्या को 4x मान लिया जाएगा। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा 84 हो जाएगा, HCF हमारा कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। समझ गए मेरी बातों को, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है। अगर हम 4 से काटते हैं मेरे भाई तो 4 से हमारा 21 बार में कटता है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर जो होगा वो हमारा किसके बराबर, तो 21 के स्क्वायर के बराबर। तो x का मान कितना, x का मान 21। x का मान कितना, तो x का मान 21 हो जाएगा। अगर हमें लोएस्ट संख्या की वैल्यू बतानी है तो हम x बताएंगे, और अगर हमें हाईएस्ट संख्या की वैल्यू बतानी है तो 4x बताएंगे, यानी 4 इंटू 21 यानी कितना हो जाएगा, 84। तो मैंने आपको दोनों मेथड से सवाल को करके दिखाया है। ठीक है, पहला तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आप सीधा सीधा ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, और दूसरा मेरे भाई आप यहाँ पर फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है।